हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के त्रिभुज का अध्याय को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है थेल्स का प्रमेय। तो आइए समझते हैं थेल्स का प्रमेय। सबसे पहले थेल्स का प्रमेय में क्या होता है? साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा क्या है? तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। बस इतना ही को समझेंगे। पहले किसी त्रिभुज, हमने क्या ले लिया? ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया? ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। इस एक त्रिभुज की एक भुजा, हमने एक भुजा रेखा समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ट्रायंगल एबीसी हम लोग ले लिए हैं और बीसी के समानांतर, बीसी के समानांतर हमने क्या किया? एक रेखा खींचा। क्या किया? एक रेखा खींचा। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहेंगे कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये इतना बातों का यही इतना समझ था, बस यही करना है आपको। अब आते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। क्या कहता है? ट्रायंगल ABC की भुजा BC के समानांतर, ट्रायंगल ABC की भुजा BC के समानांतर DE खींची गई है। ठीक है भाई। तो AB और AC क्रमशः बिंदु D और E पर मिलते हैं। AB D पर और AC E पर मिलते हैं। तो सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी 100 बात की एक बात, साधारण प्रतिज्ञा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, किसी त्रिभुज में है, त्रिभुज ले लिया ABC, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये साधारण प्रतिज्ञा में बोल दिया है सिद्ध करने के लिए। अब आप विशेष प्रतिज्ञा में मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है, BC के भुजा के समानांतर हमने DE खींचा, जहाँ AB D पर और AC E पर मिलते हैं। यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लिए। अब एक ही अनुपात क्या होता है? AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। आते हैं रचना। D से DM लंब, D से DM लंब अथा E से EN लंब, D से DM लंब, D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः E से EN, E से EN लंब क्रमशः AC तथा AB पर डाला। कहाँ डाला? AC तथा AB पर डाला। B को E तथा B को किससे? E तथा D को C से मिलाएं। D को C से क्या करें? मिलाएं। ठीक है। फिर समझिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। D से DM लंब, D से DM और E से EN लंब कहाँ कहाँ डालें? तो AC तथा AB पर डाला। B से E को मिलाएं और D को C से मिलाएं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किए? समझ लिए। अब आते हैं, क्योंकि सबको पता है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है। अब इस त्रिभुज क्षेत्रफल का हेल्प लेते हुए हम लोग ट्रायंगल कहाँ जाएंगे? ADE में। कहाँ जाएंगे? ADE में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? बटे ट्रायंगल DBE में जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम ट्रायंगल जो जाएंगे
ए डी बी में और ट्रायंगल ए डी बी ई में जाएंगे। ट्रायंगल ए डी ई अब बटा ट्रायंगल क्या होगा, डी बी ई। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए डी ई, ए यहाँ है, डी यहाँ है, ई। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार, आधार क्या होगा इसका, तो बोलेंगे आधार जो होगा वो क्या होगा, ए डी ई में जो आधार होगा वो ए डी होगा। क्या होगा, आधार ए डी होगा और ऊंचाई क्या होगा, ई एन। ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा। 1/2 गुने, फिर समझते हैं हम लोग यहाँ पर देख के फिगर। ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी डी ई समानांतर में है। यदि हम ट्रायंगल चलते हैं किस में, ए डी ई में। कहाँ चलते हैं, ए डी ई में चलते हैं। तो क्या होगा ए डी ई में, तो ए डी बटा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ए डी और इंटू ऊंचाई क्या होगा, ई एन। ऊंचाई क्या होगा, ई एन होगा, ऊंचाई ई एन। फिर चलेंगे हम लोग किस में, तो ट्रायंगल डी बी ई में। ट्रायंगल कहाँ चलेंगे, डी बी ई में। 2 मिनट इसको और अच्छा से हम ही करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं पर समझना है। आगे तो पॉइंट से बस उसमें बस कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें ज़्यादा समझना है। ये ट्रायंगल है मेरा, ए है, बी है, सी है। यदि त्रिभुज की एक भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा खींची जाए, रेखा डी ई मान लिया, जो ए बी पर और ए सी पर मिलती है। डी से डी एम लंब ए पर डाला, ई से ई एन लंब कहाँ डाला भाई, तो ए डी पर डाला। बी से ई को मिलाएं, डी को सी से मिलाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट, क्या समझना है, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बटे ट्रायंगल किसका, बोलेंगे कि डी बी का, डी बी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 का 1/2। अगर ट्रायंगल हम ए डी ई लेते हैं, ए यहाँ है, डी यहाँ है, ई यहाँ, ए डी ई लेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे आधार मेरा ए डी होगा और ऊंचाई मेरा ई एन होगा। वैसे ट्रायंगल हम डी बी ई लेते हैं, क्या लेते हैं, डी बी ई लेते हैं, तो आधार मेरा क्या होगा, डी बी, और ऊंचाई मेरा क्या होगा, ई एन होगा। ऊंचाई मेरा क्या होगा, ई एन होगा। इससे ये काट दिए, इससे ये काट दिए, नहीं ए डी बटा क्या निकल गया, डी बी निकल गया, फर्स्ट मान लिए। यहाँ पर ई एन सी एन कट गया, डी बी निकल गया, फर्स्ट मान लिए। अब बिल्कुल उसी प्रकार, बिल्कुल ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए डी ई बोले या ए ई डी बोले, बात क्या है, बराबर है। ए डी ई बोले या ए ई डी बोले का क्षेत्रफल, यानी हम ए डी ई इधर से पढ़े या ए ई डी इधर से पढ़े, बात क्या है, बराबर है। बटा ट्रायंगल क्या लेंगे, ई सी डी का क्षेत्रफल या डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल या ई सी डी का क्षेत्रफल, ये भी बोल सकती हो, ई सी डी का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, तो 1/2 गुने, अगर हम लोग लिए ए ई डी का क्षेत्रफल में, तो ए ई आधार हो गया मेरा और डी एम क्या हो गया, उसकी ऊंचाई हो गई, क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, बटा
ECD में चलेंगे तो ECD में अगर हम चलते हैं तो EC मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और DM मेरा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या निकला मेरा, AE बटा EC। इसको हम लोग क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। यानी कि ADE और DEC क्या निकल गया मेरा, AE बटा EC, सेकंड मान लिए। DE समानांतर BC कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि DE क्या है, समानांतर है BC का। क्या है, BC का क्या है, समांतर है। समांतर एक रेखा खींची जाए, समांतर बोल रहा है सवाल में। तो कहेंगे ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल जो है वो बराबर किसका होगा, ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। DEC का यानी ये वाला एरिया क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों समान आधार DE और एक ही जोड़ी समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। अर्थात 100 बात की एक बात कि ADE का क्षेत्रफल बटा DBE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा ADE का क्षेत्रफल बोले या फिर AED का क्षेत्रफल बोले, इधर से घुमा के बोले इधर से घुमा के बोले, बात क्या है, बराबर है। तो AED का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर है तो ये बराबर नहीं होगा, आराम से होगा। जब ये बराबर इसका है तो ये बराबर भी इसका होगा, यानी AD बटा DB बराबर होंगे AE बटा EC। इस तरीक़ा से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यहाँ पे सारा पॉइंट इजी ही था, बस समझना था तो उत्पत्ति में कि ये वाला कैसे हुआ, ये वाला मेन समझना था। इसमें ये वाला यहाँ पे जो समझना था वही मेन था। बाकी विशेष प्रतिज्ञा में त्रिभुज मान लिए, रचना में ये सिद्ध करना में लिख दिए कि जो सवाल में बोल रहा है वो लिख दिए, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। रचना में हम लोग E से EM लम, D से DM लम, E से EN लम, B से E को मिलाएं, D से C को मिलाएं, बस यही सब पॉइंट था। मेन जो है वो उत्पत्ति है, मेन जो है क्या है, वो उत्पत्ति है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसको समझे। अब इससे एक और पॉइंट क्या निकलता है, 2 मिनट, AD बटा DB हम लोग ने निकाला, AE बटा EC निकाला, ठीक है भाई। अगर हम इसको पलट देते हैं, DB बटा AD किए और EC बटा AE किए और दोनों तरफ 1 1 ऐड कर, दोनों तरफ क्या कर दिए, 1 1 ऐड कर दीजिए। तो लिखेंगे दोनों साइड एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, दोनों साइड एक जोड़ने पर, एक जोड़कर इनका भिन्न का जोड़ लीजिए। AD बन जाए AD प्लस DB, यहाँ भी लीजिए AE EC प्लस AE। अब AD ये वाला इतना पोर्शन AD और ये वाला इतना पोर्शन DB, तो पूरा हम AB बोल सकते हैं, बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, AB। अब बटा AD का AD ऐसे ही उतार देंगे, बराबर AE इतना हिस्सा और फिर कहेंगे EC इतना हिस्सा, तो ये पूरा हम AC बोल सकते हैं, बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं AC। अब बटा AE का AE ऐसे उतार देंगे, यानी इससे क्या निकला, इससे निकला कि AB ये तो रहेगा ही रहेगा,
AB बटा AD बराबर होगा AC बटा AE का। यानी ये तो होगा ही होगा, और क्या होगा बराबर भाई, तो AB बटा AD और AC बटा AE। अब पूरा इस चैप्टर का थ्योरी को हम समझते हैं। तो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा, हम लोग फिर से समझते हैं, यहाँ पे मान लिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए, तो अन्य दो भुजाएं, हमने DE एक रेखा खींच दिया, तो अन्य दो भुजाएं AD बटा DB, AD बटा क्या, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। AE बटा क्या होगा, EC होगा। अगर सवाल में समानांतर बोले कि BC समांतर है किसका, DE का, तो आप समझ जाइएगा जैसे ही BC समानांतर DE का है तो अन्य दो भुजाएं AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। और अगर सवाल रहा थोड़ा डिफरेंट किया हुआ, तो आप या करके एक ये भी यूज कर लीजिएगा कि AB बटा AD बराबर होता है AC बटा AE, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, थेल्स का प्रमेय को समझे हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या क्या पूछता है उसको समझते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे और हौसला देगा।